क्लास 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि हमारी इस दुनिया को चलाने वाली वो अदृश्य यानी इनविजिबल फोर्सेस आखिर हैं क्या? एक भारी से स्कूल बैग से लेकर एक पावरफुल तूफान तक, आप मानेंगे नहीं, इन सब के पीछे एक ही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। चलो इसे एक आसान से डेली लाइफ के सवाल से समझते हैं। जब आपका स्कूल बैग उतना ही भारी है तो पतली स्ट्रैप्स वाला बैग आपके कंधों में ज़्यादा दर्द क्यों करता है, जबकि वही बैग अगर चौड़ी स्ट्रैप्स के साथ हो तो आरामदायक लगता है? ऐसा क्यों? इसके पीछे का साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम स्टेप बाय स्टेप प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम देखेंगे कि प्रेशर आखिर है क्या, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स में कैसे काम करता है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे यही छोटा सा कॉन्सेप्ट हवा, तूफान और यहाँ तक कि साइक्लोन्स को जन्म देता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्रेशर है क्या? अगर आपने ये एक आइडिया अच्छे से समझ लिया ना, तो बिलीव मी, आगे का पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, प्रेशर यानी दबाव का मतलब है किसी खास एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, बस इतना सा। इसे याद रखिए, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यही है प्रेशर। और ये रहा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, लेकिन जितना ज्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर। चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारी रोज की जिंदगी में यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स में कैसे काम करता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप इस साइंस को हर रोज हर दिन देखते हैं और यूज करते हैं। ये स्लाइड हमारे उस पहले सवाल का जवाब देती है। देखिए, चौड़ी स्ट्रैप्स का लार्ज एरिया होता है। इससे क्या होता है, बैग का फोर्स ज्यादा जगह पर फैल जाता है और हमें लो प्रेशर फील होता है, जो ज्यादा कंफर्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ पतली स्ट्रैप्स का स्मॉल एरिया होने की वजह से सारा का सारा फोर्स एक ही जगह लगता है, जिससे हाई प्रेशर बनता है और कंधे में दर्द होता है। सिंपल। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एरिया जितना छोटा, प्रेशर उतना ही ज्यादा। इसी वजह से एक नुकीली कील, जिसका आगे का स्मॉल एरिया होता है, हाई प्रेशर डालती है और दीवार में आसानी से चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक तेज धार वाला चाकू सब्जी को आसानी से काट देता है, क्योंकि उसका भी कटिंग एरिया बहुत छोटा होता है। अच्छा, अब सॉलिड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिक्विड्स की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की बड़ी बड़ी टंकियां हमेशा घरों की छत पर या बहुत ऊंचाई पर क्यों रखी जाती हैं, नीचे क्यों नहीं? इसका जवाब भी आपने सही सोचा, प्रेशर में ही छुपा है। देखिए, लिक्विड प्रेशर यानी तरल का दबाव गहराई के साथ बढ़ता जाता है। पानी का कॉलम जितना ऊंचा होगा वो नीचे उतना ही ज्यादा प्रेशर डालेगा। इसीलिए टैंक्स को ऊंचाई पर रखते हैं, ताकि जब हम नीचे नलों को खोलें तो पानी तेज प्रेशर से आए। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमें दिखती नहीं पर हम पर हर वक्त हर पल एक जबरदस्त प्रेशर डाल रही है, और वो है हवा। जी हाँ, हमारे चारों तरफ जो एयर है ना, उसका भी प्रेशर होता है और बहुत ज्यादा होता है। आइए इसे समझने के लिए चलो रबर सकर का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम उसे किसी सतह पर जोर से दबाते हैं तो उसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है और अंदर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लेकिन बाहर का जो हवा का प्रेशर है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। वो उसे नीचे दबाकर रखता है और बस वो चिपक जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर है कितना ज्यादा। सिर्फ 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के एरिया पर लगने वाला फोर्स लगभग 225 किलोग्राम के मास के बराबर होता है। कैन यू बिलीव इट? इतना ज्यादा प्रेशर। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना ज्यादा प्रेशर है तो हम पिचक क्यों नहीं जाते, हम क्रम्बल क्यों नहीं हो जाते? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आसानी से बैलेंस कर देता है। इसलिए हमें ये वजन कभी महसूस ही नहीं होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब ये एयर प्रेशर बैलेंस नहीं होता, यानी एक जगह प्रेशर ज्यादा और दूसरी जगह कम हो जाता है, तभी जन्म होता है उस चीज का जिसे हम विंड कहते हैं। ये इस चैप्टर का गोल्डन रूल है, इसे हमेशा हमेशा याद रखें। हवा हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ बहती है, हमेशा। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है
तब यही सिंपल सी हवा तूफान यानी स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स का रूप ले लेती है। ये सब प्रेशर के खेल का ही नतीजा है, बस एक बहुत बड़े स्केल पर। ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है तो वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ऊपर जाकर ये हवा ठंडी होती है और बादल बन जाते हैं। इन बादलों में जब चार्जेस अलग होते हैं तो अचानक से उनके डिस्चार्ज होने पर बिजली चमकती है, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं, और आवाज़ आती है, जिसे हम थंडर कहते हैं। साइक्लोन यानी चक्रवात बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल लो प्रेशर सिस्टम है। इसके एकदम सेंटर में, जिसे आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, बिल्कुल शांति होती है, लेकिन उसके चारों तरफ बहुत ही तेज गति से हवाएं घूमती हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। यहाँ हम देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स पर एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं और आपको उनके परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। रेडी? ये एक बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। डैम यानी बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी और ऊपर से पतली क्यों बनाई जाती हैं? जरा सोचिए। अभी अभी हमने लिक्विड्स के प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा था? कनेक्ट द डॉट्स। इसका परफेक्ट आंसर आप इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिक्विड प्रेशर गहराई के साथ बढ़ता है, इसलिए डैम के नीचे पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए एक चौड़ा बेस यानी ब्रॉड बेस बनाया जाता है ताकि वो इस हाई प्रेशर को सहने के लिए ज्यादा एरिया दे सके, और इससे डैम टूटने से बच जाता है। देखा, ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखने से आपको हमेशा बेहतर मार्क्स मिलेंगे। चलिए, अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यानी ट्रू है? ऑप्शन ए कहता है हवा लो से हाई प्रेशर जाती है, ऑप्शन बी कहता है लिक्विड सिर्फ नीचे प्रेशर डालते हैं, और ऑप्शन सी कहता है कि तेज हवा के साथ एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्या लगता है? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर है सी। जैसा हमने पढ़ा था, जहां हवा की स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। आई होप अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसे एक बार रिवाइज जरूर करना और फिर देखिए मार्क्स पक्के।